नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवी और प्रदेश दिन भर में आपका स्वागत है। प्रदेश दिन भर में आज हम जिस बड़े मुद्दे पर चर्चा करेंगे वो है केरल के भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन को मध्य प्रदेश से राज्यसभा भेजा जाना। इसको लेकर बवाल खड़ा हुआ है, सियासत गरमाई हुई है, इस पर होगी चर्चा। लेकिन इसके पहले प्रदेश की दिन भर की सुर्खियां। मध्य प्रदेश में दिन भर की सुर्खियों की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की आज लगातार पूरे दिन बैठकों का सिलसिला है। बैठकों में महापौर से लेकर नगर पालिका अध्यक्ष शामिल होंगे, कोर कमेटी के सदस्य शामिल होंगे, जिला अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष शामिल होंगे। अलग अलग स्तर पर होने वाली इस बैठक को सदस्यता अभियान के लिए बैठक बताया जा रहा है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि इसके द्वारा निगम मंडल में तय होने वाले नामों को लेकर भी चर्चा हो सकती है। यह एक ऐसा जो है कहीं ना कहीं इंतजार है जो लंबा होता जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का और साथ में कांग्रेस से आए उन नेताओं का, जिन्हें लग रहा था कि थोड़ी मलाई सत्ता वाली पार्टी में आने के बाद उन्हें भी मिलेगी। कई सारे बड़े नाम हैं जिनको इस बात का इंतजार है कि उन्हें जगह मिलेगी। खासतौर पे कमलेश और निर्मला सप्रे जैसे नाम जो कांग्रेस के विधायक रहते हुए भाजपा में शामिल हुए, लेकिन अब इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें पद से नवाजा जाए। लेकिन कांग्रेस के अन्य नेताओं के लिए इसमें मुश्किलें हो सकती है। मुश्किलें इसलिए हो सकती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की एक लंबी फहरिस्त है जिनको भाजपा पहले प्राथमिकता देगी। ये इशारा कर दिया है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने। तो साफ तौर पे हम आपको बता दें कि सदस्यता अभियान के माध्यम से निगम मंडलों पर भी चर्चा होने वाली है। बैठक को लेकर क्या कहा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने, वो सुनवाते हैं आपको। तो इस भूमिका को निभाता है और मध्य प्रदेश के लोगों को भी व्यवस्था लगातार मिली है। ऐसा थोड़ी नहीं मिलते फिर मिलेंगे। आज से बहुत सारी बैठकें हैं, कोर कमेटी से लेकर सदस्यता अभियान वर्कशॉप है मेंबरशिप को लेकर के। संगठन पर्व की हमारी शुरुआत है, तो इसलिए आज वर्कशॉप में पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता आज उसमें रहेंगे। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार का एक बड़ा फैसला था एयरलिफ्ट कराने का, और अब ये योजना लगातार अमल में आने लगी है और लोगों के लिए जीवनदायिनी भी साबित हो रही है। आज बैतूल के चकोरा में एक बड़ा हादसा हुआ जहां ऊंचाई पर एक बिल्डिंग में प्लास्टर करते समय एक शख्स नीचे गिर गया, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। उसको इमरजेंसी की हालत में, चूंकि बाई रोड ट्रेवल नहीं कराया जा सकता था, इसलिए उसे एयरलिफ्ट किया गया और बैतूल जिले का ये पहला मरीज है जिसे एयरलिफ्ट किया गया और भोपाल लाया गया। बात करते हैं मध्य प्रदेश में ट्रांसफर पॉलिसी की। एक बार फिर ट्रांसफर पॉलिसी लटक गई। हालांकि अटकी कहां है कोई बताने को तैयार नहीं है। इंतजार हो गया है लगभग 2 साल का मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को। पहले विधानसभा चुनाव की आचार संहिता, फिर लोकसभा चुनाव की आचार संहिता, उसके बाद सरकार का गठन, सरकार के गठन के बाद प्रभारी मंत्रियों को जिलों का आवंटन। धीरे धीरे करके इस पूरे कार्यक्रम में लग गए 2 साल। जैसे तैसे प्रभारी मंत्रियों को जिलों का आवंटन हुआ है तो लोगों की उम्मीद जगी, कर्मचारियों की उम्मीद जगी कि अब तबादला पॉलिसी आ ही जाएगी। लेकिन उसके बाद भी 2 कैबिनेट बैठकें हो चुकी है, लेकिन तबादला पॉलिसी को लेकर कोई जिक्र नहीं है। कैबिनेट बैठक के तुरंत बाद ब्रीफ किया राजेंद्र शुक्ला ने, उन्होंने माना कि बिल्कुल भी अभी इस पर चर्चा नहीं हुई है। सिर्फ इतना नहीं है, हमने जब बात की खास रूप से जगदीश देवड़ा जो डिप्टी सीएम है मध्य प्रदेश के, उनसे, उन्होंने कहा जल्द आएगी। लेकिन महिला बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया से जब बात की गई, उन्होंने कहा कि अब तक की चर्चा ही नहीं हुई है। साफ तौर पे अभी तक कोई चर्चा हुई ही नहीं है, और जब चर्चा हुई नहीं है तो ये पॉलिसी भी और लटक सकती है। ये इंतजार और लंबा हो सकता है, क्योंकि इसमें मुख्यमंत्री निवास की क्या भूमिका होगी, विभागीय मंत्रियों की क्या भूमिका होगी, और साथ में जो मंत्री प्रभारी बनाए गए हैं उनकी क्या भूमिका होगी। इन तमाम भूमिकाओं के बीच पेच फंसा हुआ है और कर्मचारी इंतजार करता नजर आ रहा है। ये इंतजार इतना लंबा हो गया है कि कई सारे कर्मचारी अब हैरान परेशान हो गए हैं। किसी को अपने जो है माता पिता के पास पहुंचना है, कहीं स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, कहीं बच्चों की पढ़ाई का मामला है। कई सारी दुविधाओं के बीच में इस तबादला नीति का जो इंतजार है वो लंबा ही होता जा रहा है। इस मौके पर, इस विषय में, इस संदर्भ में हमने बात की मध्य प्रदेश के मंत्रियों से। मंत्री निर्मला भूरिया ने क्या कहा, डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने क्या कहा, ये आपको सुनवाते हैं। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी हमारे साथ में हैं, और सर एक तो मध्य प्रदेश को एक और केंद्रीय मंत्री को रिप्रेजेंट करने का मौका मिल रहा है। बिल्कुल, बधाई सबको, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। शीर्ष नेतृत्व का निर्णय सिरोधार्य है। जी सर, ट्रांसफर पॉलिसी में काफ़ी डिले हो रहा है। अब ये जरा माननीय मुख्यमंत्री जी जितना जल्दी हो सकता है कर रहे हैं, करें, जल्दी होगी, व्यवस्था बनेगी पूरी। बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया जी हमारे पास है। दीदी, ये इंतजार है ट्रांसफर पॉलिसी का भी।
देखिए कुछ कह नहीं सकते अभी, तो देखेंगे। अभी जो जरूरी है वो तो ये है, लेकिन ऐसा कोई अभी कुछ नहीं है। पॉलिसी मैटर है और बात करेंगे, देखें ओके। तो कर्मचारी काफ़ी इंतजार कर रहे हैं, बड़ी संख्या में जो है वो आवेदन पेंडिंग है। देखिए हो सकता है, पर ऐसा कुछ अभी है नहीं, और आने वाले समय में देखेंगे, जब भी ऐसा लगेगा तो करेंगे। चलिए अब उस मुद्दे की बात कर लेते हैं जिस पर आज सियासत गरमाई हुई है, और वो है मध्य प्रदेश से केरला के बीजेपी लीडर केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन को राज्यसभा भेजा जाना। जॉर्ज कुरियन साहब भी जो है मुरुगन साहब की तर्ज पे अपने प्रदेश की बजाय मध्य प्रदेश से जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की जनता खूब प्यार देती है भारतीय जनता पार्टी को। मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेता खूब मेहनत करते हैं अपनी पार्टी को जिताने के लिए। मध्य प्रदेश का कार्यकर्ता जी जान से लग जाता है, और उसके बाद दक्षिण भारत से जो है वो लैंडिंग होती है किसी नेता की, और वो राज्यसभा का टिकट पा लेता है। सवाल इसी बात पर खड़े होते हैं, क्योंकि ना तो कभी मुरुगन साहब ने मध्य प्रदेश में विकास में कोई योगदान दिया, और अब सवाल इस बात का भी है कि क्या कुरियन साहब इसमें योगदान देंगे। दोनों ही नेताओं के पास बड़े पद हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में झांकने की कितनी फुर्सत निकालेंगे, क्योंकि एक अनुभव कड़वा है, उम्मीद करेंगे दूसरा अनुभव मीठा हो। कांग्रेस ने भी इसको लेकर निशाना साधा है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के सीनियर लीडर अजय सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश का हक बार बार मारा जाता है, कभी मुरुगन के रूप में तो कभी कुरियन के रूप में। हालांकि इस संदर्भ में हमने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा से खास बातचीत की। उन्होंने कुछ बात अलग कही। उनका कहना है कि पार्टी को मजबूत करना है केरल में, इसलिए ये कदम उठाया गया है। इस मौके पर जॉर्ज कुरियन ने क्या कहा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कहा, तमाम नेताओं ने अपने अपने बयान दिए अपने अपने तरीके से। चलिए वो सुनते हैं। सर, मध्य प्रदेश से एक और केंद्रीय मंत्री जो हैं वो लगातार जुड़े। मध्य प्रदेश के रिप्रेजेंटेशन में एक और यूनियन मिनिस्टर का नाम आ जाएगा। ये एक अच्छी बात है कि मध्य प्रदेश के अंदर केरल के हमारे वरिष्ठ नेता जॉर्ज कुरियन जो केंद्र के अंदर MOS हैं, और वो आज राज्यसभा का नॉमिनेशन मध्य प्रदेश से भरेंगे। इसलिए इस नाते से मध्य प्रदेश को एक और प्रतिनिधित्व मिल रहा है, तो नेचुरली उसका तो लाभ मिलता ही है। लेकिन एक वरिष्ठ नेता केरल के और भारतीय जनता पार्टी को केरल के अंदर सशक्त बनाने में जिनने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और संघर्ष किया है, ऐसे कार्यकर्ता आज मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए यहाँ से चुन करके जाएंगे। मैं प्रधानमंत्री जी मोदी जी और नड्डा जी, अमित शाह जी और पूरा जो नेशनल लीडरशिप है उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, और मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री मोहन यादव जी और अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी और मध्य प्रदेश का कार्यकर्ता लोग और पूरा जो लीडरशिप है उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इधर जो लोगों का जो इश्यूज होता है ये मैं हल करने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद। और धन्यवाद भी अदा करूँगा कि केरल से संबंध जोड़ा। हमारे यहाँ अलग भेष, अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश। ये जो भाषा को, क्षेत्रीयता को, परस्पर अंतरंगता को बढ़ाने का ये जो निर्णय है वो सच्चे अर्थों में केरल से तो शंकराचार्य जी के समय से हमारा एक अलग संबंध है। मेरी अपनी ओर से माननीय कुरियन जी के इस निर्वाचन के लिए भी शुभकामना, बधाई, और उम्मीद करेंगे कि मध्य प्रदेश को आपके मंत्रिमंडल होने का हम सबको लाभ मिलेगा। मेरी अपनी ओर से पुनश्च बधाई। लेकिन मध्य प्रदेश का हक बार बार छीना जाता है, ये उचित नहीं है। बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग इच्छुक थे और बहुत लोगों का हक बनता था, लेकिन फिर से वही पुराना खेल, कोई दक्षिण भारत का यहाँ से आ गया। तो सुना आपने, कुरियन साहब ने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता का आभार, मध्य प्रदेश के लोगों का आभार, लेकिन मध्य प्रदेश में विकास का क्या मॉडल होगा इसको लेकर उनके पास कोई विजन है नहीं। मुरुगन साहब के पास भी नहीं था। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी अनदेखी हुई है। अनदेखी किन किन की हुई? KP यादव, नरोत्तम मिश्रा, जयभान सिंह पवैया, ये 3 बड़े नाम थे मध्य प्रदेश से जो दावेदार थे। नरोत्तम मिश्रा ने चुनाव में खूब मेहनत की, कांग्रेसियों को तोड़ा, भाजपा में शामिल किया, और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो जयभान सिंह पवैया भी हमेशा जब भाजपा सत्ता में नहीं थी तब से लेकर अब तक के भाजपा के लिए मेहनत करते आए हैं। उनको भी बड़ी उम्मीद थी, पर सबसे बड़ा हक तो KP यादव का था।
केपी यादव, जिन्होंने जब कांग्रेस में ज्योतिरादित्य सिंधिया थे तब केपी यादव ने सिंधिया को गुना से मात दी थी, लेकिन सिंधिया जैसे ही कांग्रेस में आए केपी यादव धीरे धीरे हाशिए पे जाने लगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया हालांकि राज्यसभा के सदस्य थे, लेकिन उनको केपी यादव का टिकट काट के लोकसभा का चुनाव लड़ाया गया। केपी यादव ने तब भी कोई मोर्चा नहीं खोला, शांति से सिंधिया का समर्थन किया, लेकिन उनको लगा कि अब प्रसाद मिलेगा, लेकिन नहीं, उनकी उम्मीदों पे अब पूरा पानी फिर गया है, क्योंकि राज्यसभा से केरल के नेता राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। आश्चर्य की बात है कि इस दौरान भारतीय जनता पार्टी की बैठक है और जो दावेदार चेहरे हैं वो बैठक में नजर नहीं आ रहे, लेकिन ये भी बात माननी पड़ेगी कि ये भारतीय जनता पार्टी ही है जहां पर कोई मुखर होकर विरोध नहीं करता। चलिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद।